Hello and welcome to our next lecture. Our next lecture goes on limits. So limits and continuity. तो आज हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे. आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको लिमिट्स और कंटिन्यूटी का. The simplest thing, मतलब first of all we need the prerequisites from the limits जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है. तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ. पहले ये ज़्यादा हो गया. I think it's okay now. So first of all, I will define some prerequisites from the limits. First of all, we know that limit extending to f of x, this is called the left hand limit of a function. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया कि जब हमारा x जाएगा a की ओर लेफ्ट साइड से. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 है तो अगर मैं कहूँगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, इसका मतलब हो गया कि वी आर अप्रोचिंग टू 2 थ्रू दोज वैल्यूज विच आर लेसर देन 2. फॉर एग्जाम्पल उस वक्त x जो वैल्यूज लेगा वो ले लेगा 1.9 बिकॉज 1.9 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 2, 1.99, 1.999 ऐसे हम चलते जाएंगे. ऑल दोज वैल्यूज जो x ले रहा है 1.9, 1.99 so on, they lie on the left side of 2 but they are closer to 2. So likewise if I have to define the right hand limit, उसमें मैं कहूँगा x जो हमारा x है x टेंड्स टू a प्लस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 की ही बात करेंगे तो उस वक्त हम 2 के करीब आ जाएंगे बट ऑन द राइट साइड में x फिर कौन से वैल्यूज ले लेगा, कौन से वैल्यूज एज्यूम करेगा. x is equivalent to 2.1, x is equivalent to 2.01, x is equivalent to 2.001. all those values will be taken by x is equivalent to 2, but those values will lie on the right side of 2 and they will be closer to 2. तो वही मेरे कहने का मतलब है एक्सटेंडिंग टू a माइनस मीन्स x जा रहा है a के करीब थ्रू दोज वैल्यूज आर लेसर देन a, मीन्स ऑल द वैल्यूज दैट वी आर टेकिंग closer to a that lie on the left side of a. So limit extending to a minus f of x, this is called the left hand limit. We are comfortable with this definition from the 11th class. Left hand limit of the function at x is equivalent to a, and it can also be written as limit extending to a minus f of x. आप x tending to a को replace कर दीजिए by h tending to 0, और ये हमारा h क्या होता है, इट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर. ये भी मैंने आपको 11th क्लास में बताया है. इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, और जो आपका x अंदर है f के साथ इसको रिप्लेस करना है बाई a माइनस h. तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h. सिमिलरली जो आपका राइट हैंड लिमिट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं. इट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x is equal to limit h tending to 0. Again you are introducing h, but in this case you have to replace x by not a minus h but a plus h. तो ये दो लिमिट्स हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन. और कब एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है, तभी एग्जिस्ट होता है जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो सेम होते हैं. दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a minus f of x must be same as लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f of x. मीन्स मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आना चाहिए एज राइट हैंड लिमिट, तब मैं कहूंगा एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है. उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है मैंने आपको ऊपर दिखाया, अभी इसको मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ h. लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस मीन्स आई विल राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h. राइट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h. So left hand limit must be equivalent to right hand limit. Only then you can say that the limit of the function exists. हमने ये सारा पढ़ा है 11th क्लास में. तो coming to the next page. In the next page I need some prerequisites
फ्रॉम द लिमिट्स। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए जो हमने उधर पढ़ी है। यहाँ पर कंटिन्यूटी एक्चुअली हमारा टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा टॉपिक है। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए फ्रॉम द लिमिट्स जो मुझे यहाँ पर ज़रूरत लगेंगी, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी भी है। तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ें वापस लिख दी हैं सो दैट यू कैन मेमोराइज द थिंग्स, एंड दीज थिंग्स you have to memorize at any cost because I need them at every step. Here are some formulae related to limits. Limit x tending to a, जब x a की ओर करीब जाएगा, x power n minus a power n divided by x minus a, that will be equivalent to n into a raised power n minus 1. Likewise, our second limit. Limit x tending to 0 e power x minus 1 divided by x, that will be equivalent to 1. ये भी लिमिट आप याद रखेंगे और ये हमने प्रूव भी किया है 11th क्लास में कैसे होता है। बट अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरत है, यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। लाइकवाइज लिमिट x tending to 0 a power x minus 1 divided by x is equal to log of a to the bc. On the similar line is limit x tending to 0 log of 1 plus x divided by x is equal to 1. ये लिमिट भी आपको याद रखना है। लिमिट x tending to 0 sin x divided by x, आपने इसको फिजिक्स में भी यूज किया है, दिस इज इक्वलेंट टू 1। लाइकवाइज लिमिट x tending to 0 tan x divided by x इज इक्वलेंट टू 1। अब आप पूछेंगे सर लिमिट x tending to 0 cos x divided by x कितना होता है? दैट्स नॉट डिफाइनेड, दैट्स नॉट 1। आप उसको भी 1 कहेंगे, दैट्स नॉट ट्रू। वो मैंने बताया आप लोगों को 11th क्लास में ये सारी चीज़ें। फिलहाल यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। Limit x tending to 0 x divided by sin x, that is again 1. Limit x tending to 0 x divided by tan x, that is again 1. अगर हमने ऊपर पढ़ा था sin x divided by x is equal to 1 when limit x tending to 0. अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आप मीन्स आप लिखेंगे x divided by sin x, limit x tending to 0 वो भी 1 आएगा। Limit x tending to 0 x divided by tan x वो भी 1 आएगा। Likewise limit x tending to 0 sin inverse of x divided by x, that is 1. Limit x tending to 0 tan inverse of x divided by x, that is again 1. अब मैं डिफाइन करूंगा कंटिन्यूटी। इंडीड यहाँ पर एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा कंटिन्यूटी। सो व्हेन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट x इज इक्वलेंट टू a, कोई पॉइंट a अगर मेरे पास होगा व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कंटिन्यूअस मीन्स जब हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे वहां पर उस पॉइंट पर x इज इक्वलेंट a पर कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए फंक्शन की। देयर शुड बी नो ब्रेक। इफ द ब्रेक ऑकर्स एट दैट पॉइंट वी से दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इट सिंगुलैरिटी। So a function is said to be continuous at some point x is equivalent to a। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, if अगर होगा limit x tending to a minus f of x same as limit x tending to a plus f of x must be equivalent to f of a, means मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट वही आना चाहिए जो मेरा राइट हैंड लिमिट आना चाहिए, एंड all the two limits must be equivalent to value of the function at x is equivalent to a। एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वलेंट टू। मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए सेम एज राइट हैंड लिमिट, एंड दे मस्ट बी इक्वलेंट टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वलेंट टू। व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट वी से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट्स। सो इन अदर वर्ड्स मैं कहूंगा मेरी फंक्शन कंटिन्यूअस है एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वलेंट टू इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वलेंट टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो राइट साइड में मैं लूँगा जो नेक्स्ट पेज है उस पर मैं एक एक्सरसाइज लूँगा टू शो हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। देख लीजिए कैसे मैं चेक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ फंक्शन f of x is equivalent to x square minus 4 divided by x minus 2, and I have to show that this function is not continuous at x is equivalent to 2। ये जो मेरी फंक्शन है ये x is equivalent to 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। आप कहेंगे सर फिर तो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, या तो लिमिट x tending to 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, या
ऐसा होना चाहिए लिमिट x टर्निंग टू 2 माइनस लिमिट x टर्निंग टू 2 प्लस एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तीनों में से कोई एक चीज 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट लिमिट x टर्निंग टू 2 माइनस f ऑफ x। मीन्स मेरे पास ये जो फंक्शन है मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं, मगर मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ h। यू कैन राइट इट टू बी लिमिट h टर्निंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। आपको h लेना है 0 की ओर और x को रिप्लेस करना है बाई 2 माइनस h। फिर आप देख लीजिए क्या आएगा, जरा आप मुझे बताइए क्या आएगा, आप गेस करो अपने साथ क्या आएगा। जो f ऑफ x है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब अगर आपने f ऑफ x के बदले लिखा 2 माइनस h, तो जहां जहां पर x है वहां पर लिखना है 2 माइनस h। वो आप देख लीजिए, इस x के बदले मैंने लिखा है 2 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस अपनी जगह ऐसे ही 4 ऐसे ही डिवाइड बाई 2 माइनस h माइनस 2। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टर्निंग टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो बनेगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस h। 2 और 2 चला जाएगा, नीचे बचेगा माइनस h। फिर मैं ऊपर इन दो टर्म्स में से h को कॉमन निकालूंगा। जब मैंने h को कॉमन निकाला मेरे पास आएगा h इंटू एच माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस h अपना ऐसे ही। अब ये जो h और h है ये चला जाएगा, बिकॉज अगर ये h 0 होता तब तो 0 बाई 0 फॉर्म बनती जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मगर मेरा h 0 की ओर जाए 0 के बराबर नहीं है। हैड इट बीन इक्वल टू 0 देन द कैंसिलेशन ऑफ 0 वुड नॉट हैव बीन अलाउड। चूंकि h 0 की ओर जा रहा है 0 के बराबर नहीं है, तो मैं h और h को कैंसिल कर सकता हूं, माइनस ऊपर चढ़ेगा, मेरे पास आएगा लिमिट h टर्निंग टू 0 h माइनस 4। इसमें मैं अब अगर h का वैल्यू 0 दूंगा अब कोई खतरा है नहीं, माइनस अपनी जगह ऐसे ही, और मैंने h का वैल्यू डाल दिया 0, बन गया 0 माइनस 4, माइनस माइनस बन गया प्लस, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट बन गया 4। लाइकवाइज अब मैं देखता हूं मेरा राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा। राइट हैंड लिमिट आएगा लिमिट x टर्निंग टू 2 प्लस f ऑफ x। इसको मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ h, लिमिट h टर्निंग टू 0, और जो आपका x है वो रिप्लेस होगा दिस टाइम नॉट बाई 2 माइनस h बट बाई 2 प्लस h, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द राइट हैंड लिमिट। सो जो आपका f ऑफ 2 प्लस h है, अगर आपका f ऑफ x है, अब अगर आपका f ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, f ऑफ 2 प्लस h, x के बदले आप रिप्लेस करोगे 2 प्लस h, तो जहां जहां पर ऑन द राइट साइड x है आप उसको लिखोगे 2 प्लस h, बाकी चीजें वैसे की वैसी रहेंगी। देखो इस x के बदले में लिखूंगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस ऐसे 4 ऐसे, नीचे x के बदले आएगा 2 प्लस h माइनस 2। बन गया 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस h माइनस 2। 2 और 2 चला जाएगा, 4 और 4 चला जाएगा, तो h में कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा h इंटू एच प्लस 4 डिवाइड बाई h, एक h और एक h कैंसिल हो जाएगा, एंड आई एम लेफ्ट विद लिमिट h टर्निंग टू 0 अपनी जगह ऐसी, h प्लस 4 ये भी ऐसी। तो जब मैं h का वैल्यू 0 दूंगा ये बनेगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज 4, आपका राइट हैंड लिमिट दैट इज 4। अब जो आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 है वो कैलकुलेट करना है, वो भी अगर 4 आएगा मैं कहूंगा मेरी फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। जब मैं f ऑफ 2 कैलकुलेट करूंगा, चूंकि मेरे पास f ऑफ x है, मेरे पास f ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। जब मैं x का वैल्यू 2 दूंगा तो बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई आएगा 2 माइनस 2, 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म आ रही है। अब देख लीजिए, जीरो डिवाइड बाई 0 फॉर्म आ रही है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अभी आप देख लीजिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 4, आपका राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 4, तो उस हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो तो इक्वल है, मगर जो आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 है वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है दे आर
equal to each other, but they are not equal to f of 2 because we don't know what is f of 2. 0 divided by 0 का कोई आंसर है ही नहीं मैथमेटिक्स में, और कोई नहीं जानता what is the value of the 0 divided by 0 except God. Therefore f of x is not continuous at x is equivalent to 2. तो जो हमारी फंक्शन है it is not continuous at x is equivalent to 2. So when it's not continuous at x is equivalent to 2, we say it is discontinuous at x is equivalent to 2. So coming to the next page, our next page goes like this. On the next page, if f of x is not continuous at x is equivalent to a, then it is said to be discontinuous at x is equivalent to a. कोई फंक्शन अगर x is equivalent to a पर कंटिन्यूस नहीं होगी तो x is equivalent to a पर क्या होगी? डिसकंटिन्यूस. डिसकंटिन्यूस मीन्स जब हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे लाइक दिस एट x is equivalent to a, अगर वो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, that means at that point there is a break in the graph of the function. मीन्स जब कंटिन्यूस नहीं है डिसकंटिन्यूस है. मीन्स जब मैं एक पेंसिल लूंगा एट x is equivalent to a, there must be a break in the graph of the function. या आप अंडरस्टैंड कर लीजिए what do we mean by discontinuity. उसके बाद अब मैं कह रहा हूं मिसाल के तौर पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा बराबर आपके राइट हैंड लिमिट के बराबर, और वो नहीं होगा बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equivalent to a. तो मैं कहूंगा ऑफ कोर्स x is equivalent to a is the discontinuity, but this discontinuity has got a special name, and the name of this discontinuity is removable singularity या removable discontinuity. Discontinuity of a function is also called the singularity of a function. Likewise, ये आप याद रखें, if the limit of the left hand limit is same as right hand limit, but both the limits are not equivalent to the value of the function, then the corresponding discontinuity is called the removable discontinuity. Likewise, if left hand limit is not equivalent to right hand limit, तो हम कहेंगे when the limit of the function does not exist, how can it be continuous? पहले तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए because existence is the basic thing. So when the limit of the function left hand limit, ये सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना था x tending to a minus, तो मैंने नहीं लिखा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इसको ले लीजिए लिमिट x tending to a minus f of x is not equivalent to limit x tending to a plus f of x. तो मेरी फंक्शन जो है ऑफ कोर्स एट x is equivalent to a, it has the discontinuity, but this discontinuity has got a special name, and the name of this discontinuity, we call this discontinuity to be the discontinuity of first kind. जो मैंने लिखा है, if limit x tending to a minus is not equivalent to limit x tending to a plus, then the function is said to have discontinuity of first kind. Then f of x is said to have discontinuity of first kind. Likewise, if either limit x tending to a minus और लिमिट x tending to a plus और दोनों एग्जिस्ट नहीं होंगे, या तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा या तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं होंगे, देन वी से, तो कहां से लिमिट एग्जिस्ट होगा? तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स जो x is equivalent to a है, इट इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, बट दिस discontinuity has got a special name, and this discontinuity is called a discontinuity of second kind. जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम की थी वहां पर आपको ये मिल रहा था, वहां पर जनाब आपको ये मिल रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट था बराबर राइट हैंड लिमिट के, दोनों का वैल्यू 4 था, बट वो बराबर नहीं थे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equivalent to 2. तो वो जो वहां पर डिसकंटिन्यूटी थी, दैट वाज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. उस डिसकंटिन्यूटी का नाम था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. बाकी एग्जांपल्स मैं भी दूंगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड उस पर भी मैं एग्जांपल दूंगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड उस पर भी मैं एग्जांपल दूंगा, बट हैव पेशेंस, आफ्टर सम टाइम जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. नाउ कमिंग टू पेज नंबर 5.
अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंड द थ्योरम गोज लाइक दिस. सपोज आई हैव टू फंक्शंस f and g. These are two real functions. Real functions means इनका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, इनका कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. Let alpha be also a real number. तो suppose the two functions f and g they are continuous at x is equivalent to a. तो मैं ये क्लेम करता हूँ, indeed my theorem claims that f plus g is continuous at x is equivalent to a. Means if the two functions are continuous at x is equivalent to a, then their sum is continuous at x is equivalent to a. Then their sum is continuous at x is equivalent to a. Likewise, if the two functions are continuous at x is equivalent to a, then their difference is continuous at x is equivalent to a. Likewise, if f is continuous at x is equivalent to a, आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ये फिर से नई फंक्शन बनेगी, but that function will be continuous at x is equivalent to. Moreover, this theorem is very important. आप देख लीजिए, ये कह रही थी कि if f is continuous at x is equivalent to, g is continuous at x is equivalent to, then their product f into g is also continuous at x is equivalent to. f into g is continuous at x is equivalent to. Likewise, if f is continuous at x is equivalent to, then its reciprocal 1 by f is also continuous at x is equivalent to. Means if a function is continuous at x is equivalent to, then the reciprocal of this function is again a new function that will be continuous at x is equivalent to, provided the value of the function at x is equivalent to is not equivalent to 0. Likewise, if f is continuous at x is equivalent to, g is continuous at x is equivalent to, then their quotient, जब मैं उनको डिवाइड करूंगा, जो उनका quotient आएगा f divided by g, that will be continuous at x is equivalent to, प्रोवाइडेड जो नीचे वाला फंक्शन है g ऑफ a इट इज नॉट इक्वल टू 0. ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. मैं एक पार्ट का प्रूफ दिखाऊंगा, बाकी पार्ट्स आपको एक्सरसाइज है, एंड यू आर सपोज्ड टू डू दोज पार्ट्स. सिंस f, g आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, आप बताएंगे सर जब ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू, देन सपोज f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, द लिमिट ऑफ द फंक्शन must be equivalent to value of the function. वही मैंने लिखा है, the limit extending to f of x must be equivalent to f of a. Likewise, अगर मैं कह रहा हूँ g is continuous at x is equivalent to, the limit of the function is equivalent to value of the function. Limit extending to a, g of x is equal to g of a. Consider. Next consider. अब मुझे दिखा रहा है f plus g, ये एक नई फंक्शन होगी, it will be continuous at x is equivalent to. ये कंटिन्यूस होगी एट एक्स इज इक्वल टू तभी जब मैं दिखा पाऊंगा लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ प्लस जी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ ए. मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू. अभी मेरी फंक्शन है एफ प्लस जी, तो मैंने ले लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ प्लस जी ऑफ एक्स. फ्रॉम द लिमिट्स वी नो दैट ये जो एक्स है ये एक्स f के साथ भी ऑपरेट होगा, g के साथ भी ऑपरेट होगा, और बाहर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऐसी, फिर बनेगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x. फिर जो हम फ्रॉम द लिमिट्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वी नो दैट लिमिट ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स. मींस लिमिट एक्सटेंडिंग टू f प्लस g, f of x plus g of x must be equivalent to limit extending to a f of x plus limit extending to a g of x. But we know that limit extending to a f of x is equivalent to f of a. यहाँ पर because f of x is continuous at x is equivalent to a. Likewise, limit extending to a g of x is equivalent to g of a. वो मैंने लिखा है limit extending to a f of x के बदले में लिखूंगा f of a, limit extending to a g of x के बदले में लिखूंगा g of a. फिर ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ f plus g, a को मैं बाहर खींचूंगा, बनेगा f plus g of a. So limit of the function, limit extending to a f plus g of x is equal to f plus g of a. So limit of the function is equivalent to value of the function. How beautiful. So f plus g is continuous at x is equivalent to a. Because at x is equivalent to a, I am getting limit extending to a f plus g of x is equal to f plus g of a. Limit of the function is equivalent to value of the function. So जो बाकी पार्ट्स हैं ये आप लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज रख रहा हूँ.
and you are supposed to do those exercise and provide me the solutions within next 24 hours. Thank you very much. और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कुछ एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा कंटिन्यूटी पर. ये हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट. नेक्स्ट इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आई विल शो यू कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल. तो उसके बाद ही मैं जाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी पर. सो थैंक यू वेरी मच. होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. थैंक यू.